Hello everyone, welcome back to my channel. I hope that you all are doing well. So आज के इस वीडियो में we will discuss some questions for practice of upcoming exam of UGC NET. So first question is, in which market form a market or an industry is dominated by a single seller? So ऐसी कौन सी मार्केट फॉर्म है जिसमें पूरी की पूरी मार्केट जो है वो एक सिंगल सेलर के द्वारा डोमिनेट की जाती है, यानी कि सिंगल सेलर का पूरी की पूरी मार्केट के ऊपर कंट्रोल होता है. सो हमारे ऑप्शंस हैं. फर्स्ट वन इज ओलिगोपली, सेकंड वन इज मोनोपली, सी इज डुओपली एंड द लास्ट वन इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. सो यहाँ पे उन्होंने क्या पूछा है, सिंगल सेलर है जो कि क्या कर रहा है, पूरी की पूरी मार्केट को डोमिनेट कर रहा है. सो हमने फॉर्म्स ऑफ मार्केट का जो कंसेप्ट है वो पढ़ा हुआ है. सो हमें पता है कि मोनोपोली एक ऐसी मार्केट फॉर्म है जिसमें एक सिंगल सेलर होता है जो कि पूरी की पूरी मार्केट को गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो सप्लाई करता है और उसका कोई भी जो सब्सटीट्यूट है वो अवेलेबल नहीं होता, यानी कि सिंगल सेलर होता है जो कि पूरी की पूरी मार्केट को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है, यानी कि सिंगल सेलर पूरी की पूरी मार्केट को डोमिनेट करता है. सो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच मार्केट फॉर्म अ मार्केट और इंडस्ट्री इज डोमिनेटेड बाय अ फ्यू फर्म. अब उन्होंने क्या पूछा है कि कौन सी ऐसी मार्केट फॉर्म है जिसमें कुछ एक फर्म, यानी कि थोड़ी सी जो फर्म्स है वो ही पूरी की पूरी मार्केट को डोमिनेट करती हैं, यानी कि पूरी की पूरी मार्केट को कंट्रोल करती हैं. सो यहाँ पे ऑप्शंस हैं परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. सो हम लोगों को पता है कि ओलिगोपोली एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है जिसमें कुछ एक फर्म जो है वो पूरी की पूरी मार्केट को डोमिनेट करती हैं, जैसे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री. सो यहाँ पे क्या होता है कि थोड़ी सी जो फर्म है वो ही पूरी की पूरी मार्केट को डोमिनेट करती हैं. सो इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी ऑप्शन, दैट इज ओलिगोपोली. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, an economic condition when there is one buyer and many sellers is called. अब उन्होंने क्या पूछा है, ऐसी इकोनॉमिक कंडीशन जिसमें क्या होगा, एक बायर होगा लेकिन बहुत से सेलर होंगे. सो इस इकोनॉमिक कंडीशन को क्या कहा जाएगा, इज इट मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन. सो यहाँ पे उन्होंने क्या पूछा है कि वन बायर है और बहुत से सेलर. सो हमें पता है कि जो मोनोपोली है वो एक ऐसी मार्केट कंडीशन है जिसमें एक ही बायर होता है लेकिन उसके लिए जो सेलर्स हैं वो बहुत से ज़्यादा होते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, उस बायर को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए जो है वो पूरा का पूरा जोर जो है वो अपना लगा देते हैं. सो इसलिए यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी. मोनोपोली में क्या होता है, मोनोपोली में सिंगल सेलर होता है जो कि गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई करता है पूरी की पूरी मार्केट को. ओलिगोपोली अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि यहाँ पे कुछ फ्यू फर्म्स होती हैं जो कि गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करवाती हैं पूरी की पूरी मार्केट को. फ्यू फर्म्स जो हैं वो डोमिनेट करती हैं. और परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं जो कि प्राइस टेकर होते हैं, क्योंकि इतने बायर्स और सेलर होंगे तो वो अपना जो प्राइस है उसको अफेक्ट नहीं कर पाएंगे. सो इसलिए यहाँ पे जो सेलर्स होंगे वो प्राइस टेकर होंगे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन द आउटपुट इज इक्वल्स टू ज़ीरो वेरिएबल कॉस्ट इज. यानी कि अगर हमारी आउटपुट इक्वल है ज़ीरो के तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है. वेरिएबल कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है जो कि वेरी करती रहती है आउटपुट के साथ. मीन्स कि अगर हमारी आउटपुट बढ़ेगी तो उसकी वजह से हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो भी बढ़ेगी, और अगर इन केस हमारी आउटपुट कम होगी तो हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगी. यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आउटपुट इक्वल हो रही है ज़ीरो के. एज वी हैव डिस्कस्ड कि जैसे आउटपुट जिस डायरेक्शन में मूव करेगी उसी डायरेक्शन में हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो भी मूव करेगी. यहाँ पे आउटपुट किसके इक्वल है, ज़ीरो के. इसलिए हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो भी किसके इक्वल होगी, ज़ीरो के. हियर बी ऑप्शन इज करेक्ट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following economic activities employs the maximum number of people in India. यानी कि ये जो हमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ गिवन है इनमें से कौन सी ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें मैक्सिमम जो लोग हैं इंडिया के वो एम्प्लॉयड हैं.
सो यहाँ पर ऑप्शंस हैं टूरिज़्म, एग्रीकल्चर, माइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। सो हमें पता है कि हमारी जो ज़्यादा वर्किंग फोर्स है वो कहाँ पे लगी होती है, एग्रीकल्चर में। लेकिन जो एग्रीकल्चर का जीडीपी में जो शेयर होता है वो बहुत ही कम होता है। सो इसलिए हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो है एग्रीकल्चर, यानी कि हमारे इंडिया के बहुत से जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर में लगे हुए हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if there is a lack of money supply in comparison to supply of goods and services, then the possible consequences would be। यहाँ पे अब क्या हो रहा है, मनी की जो सप्लाई है वो कम है, लेकिन गुड्स एंड सर्विसेज की जो सप्लाई इकोनॉमी में वो ज़्यादा है। तो इसकी वजह से क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा, हाइपर इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन और डिवैल्यूएशन। यहाँ पे क्या है, लैक ऑफ मनी सप्लाई, यानी कि लोगों के पास इतना पैसा नहीं है, बट गुड्स एंड सर्विसेज की जो सप्लाई है वो ज़्यादा है। अगर डिमांड नहीं है क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं है, तो वो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड कैसे करेंगे? यानी कि यहाँ पे डिमांड जो है वो हमारी कम है और जो सप्लाई है वो ज़्यादा है। हमें पता है कि अगर डिमांड कम हो, सप्लाई ज़्यादा हो, तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारी जो प्राइजेज़ हैं वो गिर जाएंगी, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगी, डिफ्लेशन की जो सिचुएशन है वो पैदा हो जाएगी। डिफ्लेशन क्या होता है, जिसमें हमारी जो गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस है वो कम होना शुरू कर देते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच अमंगस द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया। इनमें से जो कॉम्पोनेंट्स गिवन है उनमें से कौन सा ऐसा कॉम्पोनेंट है जो कि मॉनेटरी पॉलिसी का नहीं है? ऑप्शंस आर रेपो रेट, मॉरल सुएजन, क्रेडिट रैशनिंग एंड पब्लिक डेट। एज वी ऑल नो कि पब्लिक डेट जो है वो कंपोनेंट है फिजिकल पॉलिसी का, जो कि गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, फिजिकल पॉलिसी उसका कंपोनेंट है, ना कि मॉनेटरी पॉलिसी का। इसलिए हमारा जो डी ऑप्शन है यहाँ पे वो करेक्ट हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द नेम गिवन टू द ग्राफ दैट शोज ऑल द कॉम्बिनेशंस ऑफ टू कमोडिटीज that a consumer can afford at a given market prices and within the particular income level in economic terms। उस ग्राफ को क्या नाम दिया जाता है, जो रिप्रेजेंट करता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज़ जो कंज्यूमर जो है वो उनको परचेज कर सकता है अपनी इनकम लेवल के हिसाब से, यानी कि अपनी इनकम और गुड्स एंड सर्विसेज के जो मार्केट प्राइस हैं उनके बेसिस पे गुड्स, दो ऐसे कमोडिटी के कॉम्बिनेशन जिनको कि कंज्यूमर क्या है, परचेज कर सकता है। इसको क्या बोला जाता है? ऑप्शंस आर डिमांड कर्व, आइसो कॉस्ट लाइन, बजट लाइन और डिमांड सप्लाई। हमें पता है कि बजट लाइन एक ऐसा ग्राफ है जो रिप्रेजेंट करता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज दैट द कंज्यूमर कैन अफोर्ड एट गिवन मार्केट प्राइस एंड विद इन द पर्टिकुलर इनकम लेवल। यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है ये है सी, बजट लाइन, जिसको कि बजट कंस्ट्रेंट भी बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन इकोनॉमिक टर्म्स व्हाट डू वी मीन बाय इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती हैं? इसका आंसर है गुड्स सोल्ड बिटवीन इंडस्ट्रीज फॉर रीसेल और प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। वो वाले गुड्स जिनको कि सेल किया जाता है इंडस्ट्री को उनकी रीसेल के लिए या फिर उनको यूज़ करके किसी और प्रोडक्ट को बनाने के लिए। ये वाली गुड्स जो हैं वो होती हैं इंटरमीडिएट गुड्स। हियर सी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द डिमांड फॉर अ कमोडिटी और सर्विस विच इज़ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिमांड फॉर समथिंग एल्स। वो वाली कमोडिटी की डिमांड जिसको कि हम किसी दूसरी गुड को प्रोड्यूस करने के लिए जो है डिमांड करते हैं, यानी कि वो वाली कमोडिटी जिसको डिमांड किया जाता है किसी दूसरी कमोडिटी की डिमांड की वजह से, उसको क्या बोला जाता है? यहाँ पे ऑप्शंस हैं डायरेक्ट डिमांड, इनकम डिमांड, डिराइव डिमांड और कॉम्पोजिट डिमांड। हमें पता है कि डिराइव डिमांड जो है वो एक ऐसी डिमांड है जिसको कि दूसरी गुड्स की प्रोडक्शन के लिए डिमांड किया जाता है, जैसे कि लेबर को हम लोग कब डिमांड करेंगे? जब हम लोगों ने किसी गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करना होगा, तब हम लोग लेबर की डिमांड जो है वो करेंगे। यहाँ पे जो लेबर है वो डिराइव डिमांड है। क्यों? क्योंकि जो लेबर की डिमांड है वो डिपेंड करती है कि किस गुड की हमें ज़रूरत है।
अगर तो उस गुड की डिमांड होगी तो उसी की वजह से जो लेबर है उसको एम्प्लॉय किया जाएगा। सो यहाँ पे इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, दैट इज डिराइव डिमांड। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो इज व्हाट इफेक्ट विल अ डिक्रीज इन डिमांड एंड इंक्रीज इन सप्लाई हैव ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो डिमांड है वो डिक्रीज हो रही है, डिमांड डिक्रीज हो रही है और सप्लाई जो है वो इंक्रीज हो रही है। सो अभी हम लोगों ने ये केस डिस्कस किया था जहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर हमारी डिमांड कम हो और उसके कंपैरिजन में हमारी सप्लाई ज़्यादा हो तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारे जो प्राइसेस हैं वो डिक्रीज़ हो जाएंगे। सो इसका क्या आएगा, इक्विलिब्रियम प्राइस विल फॉल। सो यहाँ पे हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो ठीक हो जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।